मंत्री मातृ वंदना योजना। आज हमारा 7th डे है कमल मित्र यात्रा का। और आज जो मैं आपको स्कीम बताने जा रही हूँ, इस समय ये देश की एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज्यादा स्कीम जो महिलाओं के लिए सहायक बन रही है उनमें से एक है। बहनों, ये स्कीम शुरू हुई है 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, आप लिख लीजिए ये भी। आज मैं सोचूं पहले आपको पॉइंट्स दे दूं और उसके बाद अगर कोई पॉइंट ऐसा जो मैं कवर नहीं कर पाई, वो आप मुझे मैसेज में लिख के देंगे। आप डायरेक्टली मीटिंग के बीच में नहीं बोलेंगे कोई भी, ठीक है? क्योंकि इसीलिए मैंने आज स्कीम थोड़ी चेंज कर दी, वरना सब लोग पहले से तैयारी करके बैठते हैं मुझसे भी। चलिए, एनीवेज, पूर्व में इस स्कीम का नाम इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना था। अब इसका नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो चुका है। ठीक है जी। योजना द्वारा पहले जीवित बच्चे के प्रसव बाद माताओं को उचित विश्राम की सहायता दी जाती है। पहला जीवित बच्चा यानी कि जो भी महिला इस योजना से जुड़ेंगी, सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड, ये नहीं कि हर चाइल्ड के लिए वो ये योजना अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट लाइव बर्थ, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसको ये योजना मिलेगी। इसका मंत्रालय कौन सा है, इसको आप पॉइंटर बना के लिख लीजिए कि ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर इस स्कीम को चलाया जा रहा है। बहनों, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है, ये तो हो गया परिचय कि ये स्कीम क्या है। अब इस स्कीम के अंडर जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, यानी कि जो गर्भवती हैं या जो स्तनपान करवा रही हैं, उन महिलाओं के लिए सिर्फ ये योजना है। और वो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद ही इस योजना से जुड़ सकते हैं। वो मैं अभी आपको प्रॉपरली बता दूंगी पॉइंट वाइज। जी, अब आप इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। संबंधित राज्य या जो भी संघ शासित राज्यों में महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। आपने एक सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, आंगनवाड़ी। सबने सुना है? थम्स अप करिए। ओके, तो आंगनवाड़ी के थ्रू इस स्कीम को चलाया जाता है। जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मेरे यहाँ भी आंगनवाड़ी के थ्रू चल रही है ये स्कीम। पंजाब में भी मोरलेस ऐसा होगा ही। तो वन ऑफ दी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी स्कीम आंगनवाड़ी में चलाई जाती है महिलाओं के लिए, तो पीएम मातृ वंदना योजना। योजना के तहत सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से रोजगार करने वाली अथवा इसी प्रकार की किसी योजना की पात्र महिलाओं को शामिल किया जाता है। ये टेक्निकल पॉइंट था, मैं आपको आराम से समझा देती हूँ कि जैसा मैंने हर मीटिंग में कहा है कि जो भी केंद्र की योजना होती है उसमें स्टेट को छूट दी जाती है कि वो थोड़ा बहुत ऑल्टर अपने हिसाब से 19-20 कुछ डिफरेंस लाना चाहे तो वो ला सकते हैं। तो वो यही पॉइंट है, कोई इसमें ज्यादा ऐसा चिंता वाला कुछ पॉइंट नहीं था। और इसमें अब जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट करिए कि 6,000 रुपए की सहायता महिला को मिलेगी। 6,000। अभी मुझे पता है किसी का मन होगा बीच में बोलने का कि नहीं 5,000 है। 5,000 नहीं है, 6,000 है। वो मैं अभी आपको बता भी दूंगी कि कैसे है। अब इस राशि को जो मैंने आपको बताई है कि 6,000 है, वो राशि कैसे मिलेगी महिला को? तो नकद राशि मिलती है बैंक अकाउंट या पोस्टल ऑफिस में जो महिला का अकाउंट है, उसमें नकद राशि मतलब उसमें आएगी और उसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एज फैक्टर क्या है, तो 19 साल या उससे ऊपर की महिला इसमें अपने आप को पंजीकृत कर सकती है। और ये स्कीम पूरी तरीके से केंद्र शासित है, बट स्टेट्स को अपना डिस्क्रिप्शन पावर दिया गया है। तो बहनों, इसके बाद एक बहुत अहम सवाल है। इसके बाद मैं आपको इसका टेक्निकल सारा बताऊंगी, 15 से 20 मिनट लगेंगे उसमें मुझे, कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य इस योजना का है, क्या प्रधानमंत्री जी की सोच है? बहनों, आप भी मुझसे आज भी अग्री करेंगे कि आज भी जिन परिवारों में महिलाएं हैं, यानी कि बेटी होती है,
तो एक चिंता रहती ही है कि आगे उसकी पढ़ाई का क्या, शादी का खर्च, उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम 10 तरीके की और बीमारियां और उसके खर्च। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज भी आप लोग अग्री करेंगे कि बेशक हमारी कंट्री में बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत से केंद्र द्वारा ऐसे डिस्पेंसरीज, एमसीडी हॉस्पिटल्स, ऐसी छोटी व्यवस्थाएं जैसे जच्चा बच्चा केंद्र खोली गई है, जहाँ पे इस स्कीम के माध्यम से महिलाओं को सहायता मिलती है। शायद दिल्ली में बैठ के हमें इस बात का इतना वैल्यू नहीं पता जितना कि किसी गांव खेड़े में महिलाओं को लगता होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले की जो सरकारें हैं, देखिए स्कीम तो सब सरकारों ने चलाई, ऐसा नहीं है कि स्कीम कोई पहले की सरकारों ने नहीं चलाई, लेकिन इतना ध्यान रखना कि आपका पोषण भी हो रहा है, बच्चे को जो भी हम सबके ही बच्चे होंगे, हम सबको पता है कि उनकी जो वैक्सीनेशन शुरू हो जाती हैं, उसके खर्चे कितने हैं। तो सिर्फ प्रेगनेंसी तक का खर्चा नहीं है, उसके आगे भी खर्चे हैं, पालने में 10 तरीके की चीजें बच्चे के लिए यूज होती हैं। तो इन सब चीजों को कवर इस योजना के अंडर कुछ हद तक किया जा सकता है। जो राशि है, किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि 6,000 में क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी बहनों की शायद हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हमें लगता है कि शायद 6,000 एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ऐसी महिलाएं हैं जो वेज वर्कर्स हैं, जिन्हें हर दिन वो मिलता है, दिहाड़ी मिलती है, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? मातृ वंदना स्कीम का उद्देश्य क्या है? दिहाड़ी मजदूरी हानि के बदले नकद राशि को प्रोत्साहन के रूप में देकर आंशिक मुआवजा प्रदान करना। बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है। और मैं जब आपका इस टॉपिक पर रिवीजन लूंगी तो मैं 100% पूछूंगी कि इसमें 19 साल की महिला हो गई, रूरल हो गई, SC ST कैटेगरी की हो गई, ये सब ठीक है, लेकिन उसको ये सहायता क्यों मिल रही है? उसको ये सहायता केवल तब मिलेगी यदि वो दिहाड़ी मजदूरी या कुछ ऐसा काम कर रही है जो वो अपनी गर्भवती होने की वजह से अब नहीं कर पा रही। सिर्फ उनको ही ये सहायता मिलेगी। आप चाहते हैं तो मैं एक बार फिर पॉइंट रिपीट करती हूँ, यहाँ से पढ़ के भी और अदरवाइज भी। दिहाड़ी मजदूरी हानि के बदले, यानी कि जब वो गर्भवती की अवस्था में होगी तो जाहिर बात है वो ईंटें और पत्थर ये सब नहीं उठा सकती, तो उसके बदले नकद राशि को प्रोत्साहन के रूप में देकर आंशिक मुआवजा प्रदान करना, यानी कि उसकी जो सैलरी वहां से नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए इस योजना के अंडर उसको 6,000 की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, वीडियो अपलोड होगा तो आप उसमें दोबारा सुन लीजिएगा। जिससे महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सकें। आप लोगों ने सुना होगा मैटरनिटी लीव, सबने सुना है? थम्स अप। यस, ये वो ही है। मतलब ये बिल्कुल ही हमें टेक्निकल वे में समझाया जा रहा है, लेकिन मैटरनिटी लीव जैसे मान लीजिए कि मैंने ली है 3-4 महीने की, तो मेरी सैलरी नहीं कटेगी, लेकिन मैं तो किसी फर्म या कंपनी के साथ काम कर रही होंगी। लेकिन जो महिलाएं फर्म्स और कंपनीज के साथ काम नहीं कर रही, जो अनौपचारिक क्षेत्रों में है, तो उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। नकद प्रोत्साहन राशि द्वारा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने का उद्देश्य केंद्र सरकार का है और हो भी रहा है। बहनों, अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, जी, अब आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। सबसे पहला तो कि 1 जनवरी 2017 से शुरू हुई है स्कीम। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है ये स्कीम। 19 वर्ष और उससे ऊपर की महिला इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। अब इसमें आपको जो है 3 स्टेजेस पे पैसे मिलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए प्लीज। जी, हाँ, आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसमें जो राशि आपको मिलेगी वो मिलेगी 150 डेज पे। मतलब कि जब उसका जो गर्भवती ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उसके 150 डेज पर। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज 150 डेज, देन 180, 180। सेकेंड, आप ये लिखते जाओ, उसके आगे क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूंगी। और एंड में है जब बच्चे का जन्म होगा, एट लाइव बर्थ। जो इंग्लिश में थोड़ा समझ रहे हैं वो भी इंग्लिश में लिख सकते हैं।
अब मैं एक पॉइंट पढ़ देती हूँ आपको, आप लिखने की जरूरत नहीं है, जब वीडियो में दोबारा डालूंगी। और वीडियो प्लीज आप लोग यूट्यूब पे देखो। अगर आपका यूट्यूब पे अकाउंट नहीं है, जिस वजह से आप वीडियो नहीं देख पा रहे, तो आपके घर में जो भी बच्चे बच्चे आजकल बहुत तेज हैं, उनके पास तो ऐसी ऐसी जगहों पे अकाउंट है जहाँ होने भी नहीं चाहिए, तो उनकी मदद लेके आप प्लीज यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। क्योंकि 15 से 20 लोग देख रहे हैं कि मतलब फिर सारे नहीं देख रहे ना, तो इतना समझाने का फिर क्या फायदा। आपको तो सारी चीटिंग के लिए क्लास मिल रही है कि चीट करो, उसमें से ही सुन के लिख दो उसी वक्त। तो उसमें ये देखिए, अब मैं जो पॉइंट पढ़ने जा रही हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। सभी लाभार्थियों को 5,000 रुपए दिए जाते हैं और शेष 1,000 रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना, मैं आप सभी बहनें अपनी कॉपी में या जहां भी नोट कर रहे हैं वहां पे लिखिए 5,000 प्लस 1,000 एंड 1,000 रुपीज जो है वो जननी सुरक्षा योजना के अंडर मिल रहे हैं। ठीक है, वो एक सब स्कीम है इसकी। बात क्लियर है मेरी या मैं लिख के समझाऊं? थम्स अप कर दीजिए अगर सबको क्लियर है। ठीक है, 5,000 मिलेगी PMMVY में, प्लस 1,000 मिलेगा जननी सुरक्षा योजना में। ठीक है जी, तो आपका टोटल हो गया 6,000 के अंतर्गत मातृत्व लाभ के लिए दी जाती है। और ये जो मैंने आपको पहले बताया कि वर्किंग लेडीज जो दिहाड़ी मजदूरी करती हैं और वो नहीं कर पाती, उनके लिए इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट या पोस्टल ऑफिस अकाउंट में नकद राशि दी जाती है, जिससे पोषण संबंधित और डेली वेज जिसका लॉस हुआ है उस कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है, ये ब्रॉडली आपको इस स्कीम का उद्देश्य और किस नियत से स्कीम को उतारा गया है महिलाओं के बीच में, वो मैंने समझा दिया है। अब इसमें 2-3 मेन चीजें हैं कि कौन एलिजिबल है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या है, वो सब चीजें भी मैं बताऊंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश इस मीटिंग में जुड़े हैं। आकाश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज मीटिंग की स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, जो सभी बहनों की फोटो आ जाए तो प्लीज स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिए और बाद में मुझे सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद। अच्छा, अब जो महिलाएं इसमें पंजीकृत हैं, कोई बहन पूछेगी कि उनका नाम हम कहाँ देखें, तो वेबसाइट है wcd.nic.in। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आराम से आप लिख लीजिए, wcd.nic.in। इसमें जहां भी देश में से महिला ने पंजीकरण किया है, चाहे दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, साउथ के स्टेट्स, कहीं से भी उनका नाम इस लिस्ट पे आ जाएगा। ब्रेकअप में आपको दोबारा एक बार समझा देती हूँ। पहली किश्त 1,000 रुपए की है और वो रजिस्ट्रेशन के समय मिलती है, पंजीकृत होने के समय मिलती है महिला को। लिख लीजिए, पहली किश्त अपॉन रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करने के समय। सेकंड 2,000 रुपीज छठे मंथ में, जो मैंने आपको बताया था ना 180, तो वो छठा मंथ ही माना जाता है, तो उस पे 2,000 रुपए की किश्त। और तीसरी किश्त 2,000 रुपए की अपॉन चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब पहली जीवित जो बर्थ होगी बच्चे की, उसकी अपॉन 2,000 रुपीज मिलेंगे। अच्छा, अब ये जो आखिरी किश्त है थर्ड वाली, इसको थोड़ा समझिए भी और लिखिए भी। इस किश्त में क्या कवर हो रहा है? आप सबको पता है कि कुछ बेसिक इंजेक्शन सारे बच्चों को लगते हैं, जिसमें से BCG है, OPV है, DPT है, हेपेटाइटिस बी। तो जब ये सारे इंजेक्शन बच्चे को लग जाए समय से, उसके लिए तीसरी किश्त 2,000 रुपए की अपॉन चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब बच्चा पैदा होगा तब मिलेगी। ठीक है, यानी कि वैक्सीनेशन चाइल्ड का जो होना है वो तीसरी किश्त से होगा। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लीजिए, स्टार बना के लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब मैं जैसे करती हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको, जिसमें कि ये स्कीम कोई भी ऐसी महिला नहीं ले सकती जिसको ऑलरेडी पेड मैटरनिटी लीव मिला हुआ है। यानी कि अगर मैं किसी ऐसी फर्म के साथ लगी हूँ जहां मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, मान लीजिए मेरी 10,000 सैलरी, और वो 10,000 भी मुझे 3-4 महीने मिलेगी जो मैंने छुट्टी ली है, तो मैं इस स्कीम में रजिस्टर अपने आप को नहीं कर सकती। और यही देखना आपका और मेरी जैसी बहनों का काम है कि ये फॉल्ट ना हो महिला के एंड पे, क्योंकि फिर इन्हीं चीजों से नुकसान होता है, स्कीम का भी और
उन लोगों का भी जिनको जेन्युइनली ये स्कीम मिलनी चाहिए। पॉइंट्स तो मैं ये सारे बता ही चुकी हूँ जो इसमें भी हैं, पर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपके क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, यानी कि जो आपको पहले 1000 रुपए मिलेंगे, उसके लिए जो महिला पंजीकृत कर रही है अपने आप को, उसको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए लिख लीजिए। आपका फॉर्म रहेगा 1A, ये आपको आंगनवाड़ी पे या आपके जो SDM, DM, MCD के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास भी ये फॉर्म होता है। MCP यानी कि मदर और चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ये आपको उसी फॉर्म के साथ वहीं से एक फॉर्म और मिलेगी जिसमें ये कार्ड बनता है। कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, अपना यानी कि मान लीजिए मैं वो महिला हूं जिसने पंजीकृत करा है, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड, और बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि पैसा बैंक में ही आना है, पोस्ट ऑफिस में ही आना है। एंड IS IS IFBF कोड, वो बैंक का एक कोड होता है, वो आपको वहीं पता लग जाएगा। और बहनों, इसमें एक पॉइंट है जो आप सबको समझने की जरूरत है। किसी ने अभी मुझे शायद बाद में पूछे कि राधिका जी, आप कौन से मतलब दिन में वो महिला जाके पंजीकृत करेगी अपने आप को। देखिए, सबको पता ही है कि जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, तो हम सबको पता है कि महिला की जो होता है कि उसकी जो लास्ट साइकिल होगी, उसकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो रुक जाएगी। तो उस डेट से लेके पहले 150 डेज आपके काउंट होंगे, फिर उसी डेट से लेके नेक्स्ट 180 डेज काउंट होंगे। यानी कि जब आप पंजीकृत करवाएंगी वो महिला अपने आप को, तो उससे ये पूछा जाएगा कि आपका लास्ट डेट मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या था, और उस डेट से फिर ये चीज ली जाएगी। ये पॉइंट भी थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे। इस वैल्यू को कहते हैं LMP, लिख लीजिए LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट। वो सब महिलाओं को अपनी पता ही होगी, अब उसमें मैं क्या समझाऊं। नेक्स्ट पॉइंट, ये आप लिख लीजिए कि आपकी पहली जो किस्त आनी 1000 रुपए की, उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स है। अब जो आपको सेकंड किस्त मिलनी है, यानी कि जो 6 महीने पे प्रेगनेंसी के सेकंड किस्त मिलनी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलनी है, उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब आपको चाहिए फॉर्म 1B। देखिए, जो भी मेरी बहन किसी भी महिला को ये पंजीकरण के लिए लेके जाएगी, वो सहायक का काम इसमें करेंगी ही। तो इसलिए वो जो महिला है, वो तो हो सकता है कि वो बेचारी शिक्षित भी ना हो, वो तो शायद वो बेचारी साइन भी ना कर पाती हो बैंक में, तो इसलिए ये हम में से ही किसी को करना है सब कुछ, इसलिए मैं इतना समझा रही हूँ। MCP, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट, और जो आपकी हाँ, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। और जो आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट रहेगी, उसमें हम सबको पता है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू ही बनता है। दिल्ली में तो ऑनलाइन है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ऑनलाइन ही है ये। तो वो सर्टिफिकेट भी जो उसको तीसरी किस्त मिलेगी, उस समय उसके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी दिहाड़ी के बदले ये है। कोई भी जो रेगुलर फर्म्स में लेडीज हैं, चाहे वो रूरल हैं या नहीं है, इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। तो अगर मेरी बहनों के पास ऐसी कोई भी महिला है कि दीदी मुझे ये स्कीम दिलवा दो और थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आपने ऐसी बातों में नहीं आना है। ये सरकार का नुकसान होता है, और इससे जेन्युइनली जो ऐसी महिलाएं होंगी जिनका जेन्युइन कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उन्हें ये स्कीम नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरी बहनों को ध्यान रखना है कि किसी भी लेडी जिसको मैटरनिटी लीव मिली हुई है, चाहे वो खुद आंगनवाड़ी में ही काम करती हो, हम उसको ये स्कीम नहीं दे सकते। तो हमें सिर्फ उससे क्षमा मांगनी है उस समय। ये मैं आपको ये पॉइंट पढ़ के भी बता देती हूँ। द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी अवेलिंग एनी पेड मैटरनिटी स्कीम और अ पेड मैटरनिटी लीव। अगर उसको उसके एम्प्लॉय द्वारा, यानी कि बॉस, बॉस शब्द सबने सुना, बॉस बहुत खतरनाक शब्द है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ठीक भी होता है। अगर ऐसा वो कहे कि जी मेरा बॉस तो मेरे को वो कर दे रहा है लीव, तो आप समझ जाओ कि वो कहीं और काम कर रही है। देखिए, मुझे कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे हाथ में हो तो मैं तो कहूँ सबको स्कीम दे दो, जो भी रूरल जगह पे उनको दे दो। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो रेगुलर सेक्टर्स में काम कर रही होती हैं, अगर वो इस स्कीम को ले लेंगे तो फिर उस बेचारी का क्या, जिसको दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल रही। तो ये उस महिला को समझाना अब ये आपके ऊपर है। जैसे कुछ बहनें मुझे बड़ी अच्छी तरीके से समझाती हैं, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप ये पॉइंट पुट अक्रॉस कैसे करेंगे।
द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी इन अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मैंने यही बोला अभी, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, सरकार की किसी भी योजना योजना नहीं सॉरी सरकारी नौकरी अगर उसके पास किसी भी तरह की है, चाहे चपरासी की, चाहे प्यून की, चाहे क्लर्क की, वो लोग एलिजिबल नहीं है, दे कैन नॉट अवेल द स्कीम। प्लीज राइट दिस डाउन, इसको लिख लीजिए। किसी भी सरकारी यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के साथ अगर आप काम कर रही हैं, आप जिसको भी लेके जाएंगी, तो वो इस स्कीम को नहीं ले सकते, स्ट्रिक्टली नो। इसमें ये पॉइंट है, इसमें हाँ, बाकी डिटेल में यही समझाया गया है कि किस तरीके से आपको वेबसाइट भी एक है जिसमें आप ये देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्या मैं ऑनलाइन का लिंक चैट में डाल दूं? ऑनलाइन का लिंक तो आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि टाइप करने में 1 मिनट लगेगा। CAS.nic.in। सभी बहनें चैट में प्लीज लिंक को डाउनलोड कर लें। आप उस पर क्लिक भी करोगे ना चैट में से, तो वो अभी खुल जाएगा। ठीक है, तो उसको प्लीज सेव कर लीजिए, लिख लीजिए या उसका फोटो ले लीजिए, जैसे भी आप सेव करना चाहते हैं, प्लीज उसे सेव कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक आखिरी 2 पॉइंट्स रह गए हैं सिर्फ, उसके बाद हम इस पे सवाल ले लेंगे अगर कोई है। इस स्कीम की जो भी लाभार्थी हैं, उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना है। मैंने ये भी पहले भी आपको बता दिया था कि आंगनवाड़ी में रजिस्टर करवा सकती हैं, और वो जो वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो केंद्र जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है वो सरकारी अप्रूव्ड होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी जाके किसी डॉक्टर के यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गई, ऐसा नहीं चलेगा। सरकारी केंद्र वेरीफाइड होते हैं, उनके वहां लिखा होता है PMMVY योजना की वो हम यहाँ पे चला रहे हैं, तो उन्हीं केंद्रों में महिला को जाना है एंड वहीं से उसको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह मिलेगा, जिसपे उसका लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट है, और जो उसका MCP कार्ड है यानी कि मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, वो उनको फॉर्म के साथ ही वहां पे मिल जाएगा। द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द बेनिफिशियरी इन द MCP कार्ड मस्ट बी विद इन 150 डेज। अच्छा, जो डेट रजिस्ट्रेशन का है यानी कि पंजीकरण का जो तारीख रहेगा, मान लीजिए कि किसी का पंजीकरण का तारीख है 5 मई 5/5/2023, तो ये डेट उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे 5 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि वो पिछले साल का रिकॉर्ड लेके खड़ी हो जाए। तो ये चीजें हमें समझनी है। देखिए, आप ये मान के चलिए कि हम जिस महिला को लेके जाएंगे शायद उनको इतनी शिक्षा भी नहीं है कि वो इस बात को समझे, तो ये हमारे समझने के लिए है कि अगर उसका लास्ट LMP 1 जनवरी है, तो 1 मई तक उसका वो रजिस्ट्रेशन कार्ड में डेट आ जाना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा तुक्का लगा के ऊपर नीचे 10-15 दिन ही हो सकता है, ऐसा तो होगा नहीं कि 4 महीने हो जाएंगे और उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या डेट है। तो ये चीजें हमें ज्यादा सावधानी रखनी है देन द लाभार्थी हरसेल्फ। उसके बाद वो एलिजिबल है। द बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू डू एटलीस्ट 1 ANC फॉर अवेलिंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट। उसकी री चेकिंग होती है फॉर्म्स की। कभी कभी किसी की, आप हम जानते हैं कि दुर्भाग्यवश किसी की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो ऐसा कुछ ना हुआ है और ऐसी और सारी उसकी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है, इसके लिए उसको दोबारा एक बार केंद्र पे जाना पड़ेगा जहां से उसने रजिस्टर करा है, और वहां से फिर उसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। ये टेक्निकल डिटेल्स हैं, ये आपसे एज सच कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ भी लेते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। बहनों, इसके बाद एक अंतिम पॉइंट है। द बेनिफिशियरी कैन अप्लाई फॉर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम विद इन 730 days फ्रॉम LMP डेट और 460 days फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ। मैं इसका आपको मतलब समझाती हूँ कि जो भी हमारी ये लाभार्थी बहनें हैं, उनको अगर
ये मातृ वंदना योजना के बेनिफिट चाहिए तो विद इन 730 यानी कि 730 दिनों के अंदर अंदर उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। जाहिर बात है, ये एक वो टाइम पीरियड बताया गया जो टाइम पीरियड पूरी प्रेगनेंसी का होता है, ठीक है। और अगर उसको डेट अपना लास्ट नहीं पता है कि क्या है, तो उसके लिए ही ये जो मैंने आपको एक अभी वो बताया ना जो लिंक, ये उन्हीं के लिए है जिन्हें नहीं पता होगा और जो थोड़ा समझ सकते हैं कि अप्लाई करके ऑनलाइन उनको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी सर्टिफाइड अप्रूव्ड सरकारी केंद्र या राज्य सरकार का केंद्र जहाँ पे इस योजना का लाभ उठाया जाता है। मेरी समझ से मैं समझ सकती हूँ कि पंजाब में क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग है, तो शायद ये योजना अभी ना हो। अभी वो आप ही बताओगे कि है या नहीं। और अगर योजना है तो उसमें कोई डिफरेंस है वो भी मुझे आप बताओगे। लेकिन आप मुझे ऐसे बताओगे कि मैं उस पॉइंट को चेक कर सकूं। आप यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं करोगे कि यही पॉइंट सच है, ठीक है। क्योंकि अब कल सब गूगल गूगल कर रहे थे, तो ये सब गूगल का ही डेटा है, तो इसलिए इसके अलावा कैश बेनिफिट है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सब कुछ आपके बैंक में आएगा, सब कुछ आपके पोस्ट ऑफिस में आएगा। अच्छा, 1,000 रुपए जो मैंने अभी बताए थे एडिशनल, वो अभी लिख लो। मैं पूछूंगी कि कौन सवाल का जवाब देगा, आप नहीं बताएंगे कि कौन सवाल का जवाब देगा। तो वो 1,000 रुपए किस स्कीम के अंडर मिल रहे हैं वो मैं अभी पूछूंगी 5 मिनट बाद। अब मैं आपको 4 सवाल पूछने वाली हूँ, आप लिख लो सवाल, और उसको मैं फिर अब 5 मिनट दूंगी। मैं आपका टेस्ट आज ही लूंगी कि क्या समझ में आया आपको। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखिए कि ये स्कीम शुरू कब हुई थी, व्हेन वाज दिस लॉन्च्ड, वो डेट। और कोई ऐसे हाथ ऊपर नहीं करेगा, मैं खुद ही पूछूंगी और उसी से पूछूंगी जो हाथ ऊपर नहीं करेगा। अब मैं बिल्कुल वो एक वो प्रोफेसर हूँ, क्योंकि वो ही चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि इस स्कीम का लाभ कौन से सेक्टर की महिलाएं उठा सकती हैं। लिख लो, ये सवाल तो ऐसे ही मैं अपने मन से ही बना रही हूँ। तीसरा सवाल, इस स्कीम में कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मिलते हैं और वो राशि क्या क्या है। 3 हो गए ना। लिख भी लेना कोई सवाल, मुझे ऑर्डर भी याद नहीं रहेगा सवाल का। और एमसीपी कार्ड क्या है, ये लिखिए आप चौथा सवाल। लिख लिया सबने। अब मैं आपसे पूछती हूँ एक एक करके। इससे पूछूं, चलो आप खुद ही अपने आप को अनम्यूट करके बोलना है। ऐसे तो ये बहुत ही वो लग रहा है कि बिल्कुल वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली फीलिंग सी आ रही है मुझे, तो फीलिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। अंजू डेविड जी हैं सबसे ऊपर जो मुझे दिख रहे हैं। अंजू जी, आप सुन सकते हो मुझे? अंजू जी, सुन सकते हो आप? थम्स अप करो। हाँ, आपको ही कह रही हूँ। हाँ जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ और आप पहले सवाल का जवाब दोगे। प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, अंजू जी। यस मैम। हाँ जी, अंजू जी, ये स्कीम कौन से डेट पे स्टार्ट हुआ है? मैम मैं थोड़ी देर बाद में जुड़ी थी, 15 मिनट्स बाद, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क इशू के कारण। तो अब आप सब मैं ये थोड़ी मान देर गए हो बाद कि में मैं एक आ बहुत गई। अच्छी प्रोफेसर हूँ। यस मैम। अच्छा, आपको किस सवाल का जवाब आता है? जिसका भी आता है आप दे दो। अच्छा, इस स्कीम मैम में कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट्स मिलती है अंजू जी, वो सुना था आपने? यस मैम। हाँ, कितनी इंस्टॉलमेंट्स मिलती है अंजू जी? मैम 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। जी, कितने 150 कितने की? डेज, 150 आफ्टर 150 डेज है, 180 डेज है, और चाइल्ड बर्थ के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट है। जी। और अंजू जी, 150 डेज और 180 डेज हम कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सी डेट से कैलकुलेट कर रहे हैं?
मैम लास्ट है एमसीपी से LMP, आप फिर से लिख लीजिए एक बार, LMP। LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट, वहां से 150 और 180 डेज आपके कैलकुलेट होंगे। ठीक है जी, अब आप अपना आप म्यूट कर लीजिए। गुड आंसर, थोड़ा सा टाइम पे आप जुड़ना अगली बार, ताकि आपको सवाल का जवाब पता रहे। प्रतिभा जी कर रहे हैं। प्रतिभा जी, आप हर मीटिंग में बताते हो मुझे वैसे कुछ ना कुछ, चलो कोई नहीं, सिर्फ डेट बतानी है आपको कि डेट क्या है इसकी लॉन्च होने की। हाँ जी प्रतिभा जी बताइए, कौन सी डेट को लॉन्च हुआ था स्कीम? ये 1 जनवरी 2017। वेरी गुड। अच्छा प्रतिभा जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछ सकती हूँ? ठीक है जी, पूछो जी पूछो। अच्छा ए दसो तुसी मैनू कि ए जड़ी स्कीम आ ए सारी महिला वास्ते है? सारे नहीं जी, ਇਹਦੇ ये enroll कर ਜਿਹੜੀਆਂ सकते हैं? ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ काम नहीं कर रही, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਉਸ वेरी ਦੇ गुड। ਬਦਲੇ। और जड़ी ये राशि है किस तरह आएगी साढ़े कोल? जिवें मैं अपने आप ਨੂੰ रजिस्टर करवाया ਤੇ ਮੈਨੂੰ किस तरह मिलेगी ये ਹਾਂਜੀ राशि? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 150 डेज 180 डेज 5000 और प्लस एक 1000 जननी सुरक्षा योजना ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ 1000 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਚ 2000 ਰੁਪੀਸ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਥਰਡ 2000 ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਚਾਈਲਡ, अपॉन ਔਰ बर्थ। ਲਾਸਟ हाँ जी, ਆਫਟਰ ਇੰਜੈक्शन ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈक्शन ਲੱਗਦੇ ਉਦੋਂ 2000। और ये कैसे मिलेगी मुझे, मतलब ये मेरे पास पैसे आएंगे कैसे? जब तक हम आंगनवाड़ी से के साथ डॉक्यूमेंटेशन पंजीकरण करना पड़ता है नहीं फॉर्म प्रतिभा जी, और आप एमसीपी। पॉइंट मिस कर गए, आप थोड़ा सा मिस कर गए। मैंने ये पूछा है कि हमारे पास राशि आएगी कैसे, तो आपने इसका जवाब देना है कि या तो बैंक अकाउंट में आएगी या बैंक पोस्टल ऑफिस अकाउंट के में। अकाउंट में हाँ आएगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है जी, जी? इफ एनी जी, यस यस। अब आप म्यूट कर लो अपने आप को। अब मैं किसी और से सरप्राइज पूछती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू और जी। ये आप लोग अपने वीडियो मत ऑफ करो कि मैं देख ना पाऊँ कि कौन क्या कर रहा है, मैं तब भी पूछ लूंगी। वीडियो मैम इसलिए नहीं चलाते कि ऑफिस में बैठे होते हैं इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, गीतू शर्मा जी कौन है? गीतू शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? गीतू जी, आपको अनम्यूट करूं? मैं आपको यहां से अनम्यूट कर रही हूँ। गीतू शर्मा, गीतू जी। यस मैम। हाँ जी, गीतू जी आप मुझे ये बताओ, जो मेरा चौथा जो सवाल था आपने सुना था क्या है? मैम आपने क्वेश्चन पुट किए हैं मुझे। हाँ जी, मैंने 4 क्वेश्चन बोले थे, आपने मेरे मतलब चौथा सवाल सुना था मैंने क्या पूछा था? हाँ जी मैम। आवाज नहीं आ रही? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है गीतू जी, आपको आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी मैम, आपने चौथा क्वेश्चन पुट किया था एमसी कार्ड। जी, एमसीपी एमसी कार्ड कार्ड के क्या है? बारे में। हाँ जी हाँ जी, वो मुझे आप फुल फॉर्म बता दो, और वो कार्ड कहाँ से बनेगा ये बता दो। एक्चुअली मैम मुझे भी कंप्लीट पता नहीं चला इसके लास्ट में मतलब भी। बस आप ये समझ है लो कि मेरी नजर बहुत पारखी है मुझे पता था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। चलिए कोई नहीं, आपको नहीं पता, नॉट अ वेरी बिग डील, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ क्या है। एमसीपी कार्ड इज मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। ठीक है? ओके जिस मैम। समय आप, जैसे मान लीजिए आप 2-4 महिलाओं को लेके गई हैं, तो जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, मान लीजिए आंगनवाड़ी में या फिर जो भी सरकारी अप्रूव्ड केंद्र है, तो वहां पे उनको फॉर्म 1A मिलेगा पहली बारी में, और एमसीपी कार्ड को भरना पड़ेगा, और फिर फॉर्म 1B भी जब मिलेगा तो दोबारा से आपको उस कार्ड को वेरीफाई मतलब रीचेक करवाना पड़ेगा। ठीक है जी? तो जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वहीं आपको ये कार्ड मिलेगा। ठीक है गीतू जी? ठीक है मैम। हाँ जी, अब आप म्यूट कर ठीक है लीजिए। मैम। अब जो है कि जो डिस्कस इसमें होना था वो हो चुका। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है केंद्र की, बहुत महिलाओं को इससे बेनिफिट मिला है। जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है जिसमें महिलाओं को इस स्कीम का लाभ मिला है। एग्जैक्ट नंबर तो आप गूगल पे देख ही लेना क्या है। तो क्योंकि अब मैंने थोड़ा थोड़ा जो रिसर्च का काम है वो आप भी करो, अब सारी रिसर्च मैं ही करती रहूंगी तो बस मैं रिसर्च ही करती रह जाऊंगी। तो अब अगर किसी का कोई सवाल है वो हैंड रेस कर ले अपना, और मैं उसका वो सवाल फिर टेकअप कर लूंगी।
लेकिन सवाल जो भी पूछेंगी महिलाएं वो स्कीम से रिलेटेड होना चाहिए, वो और किसी स्कीम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आज जो हमने स्कीम करी है सिर्फ उससे रिलेटेड होना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है या सारा कुछ? अच्छा, 1+ आप अपने आप को अनम्यूट करो, मैं आपसे ही पूछती हूँ पहले, 1 मिनट। मैम प्लीज आप ना आगे से जब ज्वाइन करेंगे तो प्लीज अपना ना कुछ नाम लिख लेना, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि पूछ कौन रहा है। अब तो मैं आपको कर रही हूँ अनम्यूट, अनम्यूट करें अपने आप को जी। गोद ਲਈ हुई है जी आंगनवाड़ी मैडम, मैं गोद ਲਈ हुई के आंगनवाड़ी। अच्छा, तो वहां से आपने स्कीम में लोगों को रजिस्टर करवाया? हाँ मैडम, हाँ जी करवाए ने मैडम। ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ 9th ਮੰਥ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अच्छा ਲੇਡੀ ਨੂੰ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप दीदी? फाजिलका से जी, कहाँ से जी? फाजिलका, फाजिलका। अच्छा, फाजिलका। तो पूरा 9 महीने का जो राशन है वो सिर्फ महिला के लिए मिलता है या उसके बाद बच्चे के लिए भी कुछ मिलता है? मैडम बच्चे वास्ते भी दिता जाता है, महिला वास्ते भी दिता जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी, मतलब थैंक फीड यू, जब तक आपने लेंदा बहुत ना अच्छी बच्चा। इंफॉर्मेशन शेयर करी। प्रतिभा जी, अच्छा आपको बोलना है कुछ? दीदी और कुछ बोलना है आपको? हो गया ना, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रतिभा जी, मैंने आपको अनम्यूट करने का वो कर दिया है, आप अनम्यूट करो और बोलो। हाँ जी मैडम, हमने ना यहाँ पे हॉस्पिटल में जैसे देखा था, तो बटाला में यहाँ पे जो जैसे दिहाड़ी मजदूरी करती हैं लेडीज, उनको पता ही नहीं होता कि उनको ये बेनिफिट मिल रहा है। तो हमें जो यहाँ पे इतना कोऑपरेट नहीं हो रही, आंगनवाड़ी जो है ना, वो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करती हैं अपनी पैसा बनाने के लिए, कि उनको ऑपरेशन में डाल के, या वो जो उनकी साठगांठ होती है प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ, तो उनको कोई भी फायदा नहीं होता, साथ में नुकसान ही हो जाता है। पर दीदी हमारी सांठगांठ किससे है? भारतीय जनता पार्टी हमारी के तो साथ। मजदूरी करने वाली जो लेडीज होती हैं, उनको हमारी कोशिश होती है कि आप सिविल हॉस्पिटल में जाओ और वहां से करवाओ और ये बेनिफिट लो। लेकिन कई बार हम उस महिला तक बहुत देर तक पहुंचते हैं जब तक उसकी डिलीवरी वो करवा चुकी होती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाद में हम कोई एक्शन ले सकते हैं, ये बताइए। मैं आपका पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ और जो मैं इसका जवाब समझती हूँ वो मैं आपको दे देती हूँ, और कल पूछ के कि और बेटर आंसर क्या हो सकता था वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए ठीक है जी। दीदी, मैं समझती हूँ इस बात को कि आप एक ऐसे राज्य में बैठे हैं जहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग है, तो ये जो एक दिक्कत है वो आपको आती ही रहेगी। हमें दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग है, लेकिन दिल्ली में क्योंकि सारी स्कीम्स के हेड ऑफिस है, इसलिए ज्यादातर लोगों को पता होता है। अब लोगों को अवेयर करना, यानी कि महिलाओं को जागरूक करना, यही तो कमल मित्र का काम है। अब आप मेरे से अगर ये पूछ रहे हो कि मुझे ये काम कैसे करना है, तो मुझे लगता है कि आप बड़ा गलत सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी, आप क्या पोजीशन है आपकी पार्टी में, अभी क्या पोस्ट है? मैम मैं बटाला की प्रधान हूँ, महिला। आपको बल्कि मुझे बताना चाहिए कि कैसे करना है। आप कुछ नहीं, मत करो, सिंपल मैं है, कुछ भी आपको, मत करो, मैं आपको बताती हूँ जो हम दिल्ली में करते हैं, बड़ा हाँ जी, सिंपल हाँ जी, सा। जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं दिल्ली में, तो जी मोर और लेस वो कंपनी भी कोई बीच में होती है, पर पंजाब में मुझे पता है ऐसा नहीं होता। जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पे पैम्फलेट्स बंटवा दिए, फोटोज ज्यादा जिसमें दिखे और रिटर्न मटेरियल कम हो, क्योंकि अभी आपने बोला कि जो महिलाएं उनको तो पता ही नहीं ऐसी स्कीम है, यानी कि वो अशिक्षित हैं। हमें ये मान के चलना है कि हम बिल्कुल अशिक्षित महिलाओं के बीच में स्कीम को ला रहे हैं। फोटो के थ्रू या उन सबको आप किसी टाइम इकट्ठा कर सकते हो। बीजेपी के आप प्रधान हो तो आपके पास 5 से 7 लेडीज नीचे होंगी, उनको आप भेज के उनको जागरूक करना है। अब जागरूक करने का तरीका तो हर एक का उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा। जैसे हमारे यहाँ पे तो सोशल मीडिया बहुत चलता है दिल्ली के अंदर, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। आपके वहां जो भी फॉर्म है इंफॉर्मेशन नीचे तक डिसेंबल करने का, आप उसके थ्रू करिए। अब ये तो आप राधिका। अपनी अध्यक्षा जी से पूछ के उनके साथ बैठ के आप डिसाइड करिए कि कैसे क्या होगा।
ये राधिका जी आपकी बात सही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिन लेडीज को वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है, उनके साथ ये हो जाता है, उनको बाद में हम कोई मदद कर सकते हैं दीदी कि बाद आप में फिर हम क्या मदद करेंगे उनकी, मतलब आप किस वे में कह रहे हो कि फिर बाद में आप क्या मदद करना चाहते हो? कि क्या है कि उनकी शिकायत हो कि ऐसे देखो, जब वो इलिटरेट, वो कौन सी मतलब जो लेडीज है उनको पता भी होता है ना, लेकिन ऐसी टेंशन डालती हैं वो, उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साठगांठ होती है, वो ऐसे टेंशन डालती कि इधर ही जाना पड़ेगा, सीरियस कंडीशन है आपकी, तो वो उनको उधर ले जाती हैं, क्योंकि उनको 5,000 6,000 वहां से मिलता है, वो जो आंगनवाड़ी की महिलाएं होती हैं, तो इसलिए उनको हो रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें ऐसा कोई पता होना चाहिए कि हम आंगनवाड़ी की शिकायत कर सके जहाँ से, ये पॉइंट बोल रही हूँ। तो दीदी ये तो फिर आप देखो, आपका और मेरा पॉइंट तो सेम ही है। वो उनको हाँ जी, नहीं पता क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है ना। अब उनको अवेयरनेस होगी, वो बेचारी मजदूर को ये पता होगा कि उसका सारा इलाज फ्री में होगा और उसको ऊपर से पैसे मिलेंगे, तो वो क्यों किसी के झांसे में आएगी? और उनको क्योंकि नॉलेज नहीं है हेल्थ केयर की, तभी तो वो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। हाँ और जी, आप हाँ जैसे जी, मुझसे ऐसा ही है। पूछ रही हो कि ये प्राइवेट मैम जाने के अब बाद, मैम अवेयर करना, हर हर लेडी को तो हम नहीं कर सकते, जितने लोगों के पास हम पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ लेडीज जो है जो रह जाती हैं, उनके बारे में उनको ये लॉस हो रहा है ऑन चैनल। ये जो स्कीम है ना जी, पंजाब में नहीं बताई जा रही, जैसे बाकी ये तो सिटी तो मैंने मीटिंग के बिगनिंग से बोला था, अगर एडवर्टाइजमेंट, आपने ज्वाइन किया होगा तो। हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट जैसे गवर्नमेंट भी चला रही है स्कीम को। चला रही है, मतलब वो दैट्स चलने वेरी दे गुड। रही है, हाँ, चलने दे मतलब रही यही है। है कि उन्होंने अभी तक इसको रोका नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? जैसे आयुष्मान बंद कर दी, जी बाकी सारी बंद कर दी, राशन बंद कर दिया, या जी दूसरी जी भी जी सारी मुद्रा वाली बंद कर दी है। जी मुद्रा जी। वाली भी काफी, मुद्रा वाली बहुत रेयर है कि किसी को कोई मुद्रा लोन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, अच्छा जी, वो भी बंद है ऑलमोस्ट। और अच्छा लेकिन ये चल रही है, ये इसके बारे में मैंने खुद भी काफी लोगों की हेल्प करी हुई है, और मैंने उनको इनका बेनिफिट लेते भी देखा हुआ है। अच्छा जी, बहुत जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल या इन्फॉर्मेशन? जिनके मतलब 5-5 लाख से किराया ऊपर है, 1500 की पेंशन उनको भी चाहिए, तो क्या बोल सकते हैं इसमें? हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जब हमें ऐसे केसेस पता चले, वी मस्ट रिपोर्ट देम, 100% वी शुड रिपोर्ट देम। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये बात दिल में लगी है तो फिर आपको इस पे स्टेप भी लेना चाहिए। अगर आपको उन महिलाओं के नाम पता है तो उनको लिख के आप डीसी ऑफिस में या आपके एसडीएम जो भी रैंक होती होगी वहां पे, उनको लिख के दीजिए, तो वो उसी वक्त उनका नाम कटवा देंगे स्कीम में से। लेकिन ठीक है मैम, वही है अभी कि तो हर ये कोई देर काम हो में नहीं आना चुकी है, चाहता। मैं देखती जा रही हूँ काफी टाइम से जी कि अब मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे आज आपने बताया ना कि पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, तो हम्म, अब ये मेरे दिमाग में बात आई है कि मैंने ऐसी ऐसी महिलाएं देखी हैं जो घरों से अच्छी हैं, जिनका सब कुछ अच्छा है, उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो इन स्कीमों को लिए जा रहे हैं। बस यहाँ वही पर भी बात है दीदी। एरिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये स्कीमें मतलब के ले रखी हैं, कि मैंने उनके मुंह से सुना है कि हमें हॉस्पिटल में जैसे 6,000 रुपया मिला है, ये वो सब कुछ मैंने उनके मुंह से ये बातें सुनी है। तब मन में तब आया मेरे दिमाग में कि जो जिनके लिए ये बनी है उन तक तो ये चीज पहुंच ही नहीं पा रही। एग्जैक्टली, ये तो है ही। ये इशू तो हाँ हमारे जी। देश में हर जगह ही है, तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। बट अगर आपको पता लग जाता है ऐसे लोगों का, तो यू मस्ट रिपोर्ट देम, वो हम कर सकते हैं। ओके जी। अलका दीदी आप, हाँ जी, हाँ जी दीदी, अलका जी अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी। मैंने सिर्फ यही कहना है कि ये इसी के रिगार्डिंग जो पीछे अभी मेरी बहन ने बात करी है कि गलत लोग भी ले रहे हैं, एक आपके नोटिस में ला रही हूँ, आप आगे मतलब हेडक्वार्टर में ये बात जरूर पहुंचाएं जी कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए मान लो कोई जॉब की फैसिलिटीज हैं, है ना, ऐसी कैटेगरी के लिए, वो हम्म एक घर में तो मान लो 4 लोग हैं, चारों गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और हम्म, एक घर वही शेड्यूल कास्ट का वो बेचारा रिक्शा चला रहा है, या वो जी सब्जी का ठेला लगा रहा है, जी उनके घर में एक को भी नहीं जॉब मिल रही। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी 2 बार जिला अध्यक्ष रही हूँ पहले, जी 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 पिछले 5 साल से मैं अमृतसर की जिला अध्यक्षा थी, अब मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा तो जी, लेकिन ये बात मैंने, जब सारे जिले में हम घूमते रहे हैं 5 साल, तो ये बात मैंने देखी है, ये बात भी आप ऊपर तक उठाओ कि जिनके घर में एक को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है ऐसी कैटेगरी में, उनके वो और दूसरे नहीं, हाँ, और नहीं मिलनी चाहिए।
बात प्लीज हमारी आगे तक लेके जाएं। बिल्कुल ये बिल्कुल लोगों बिल्कुल, आप मुझे एक मैसेज में ये प्लीज लिख के डालना, तो मैं अपने जो आप क्वेश्चन लिखूंगी ना उसके साथ आपका स्क्रीनशॉट भी सबमिट कर दूंगी, क्योंकि आप सवाल उठा रहे हो तो आपका नाम भी जाना चाहिए ना आगे कि आपने एक ऐसा सवाल उठाया जो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है ना कि अगर एक को मिल रही है तो फिर 4 लोगों को और क्यों दी जा रही है जॉब। तो ये मैं सवाल उठाऊंगी और आप प्लीज मुझे एक मैसेज में या ईमेल पे आप मुझे ये टाइप करके प्लीज देना। ठीक है ठीक है जी। ठीक। और किसी बहन का कोई सवाल है?